नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है जुलाई का जो महीना है, जुलाई का, इसमें आपका जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है। तो इसके लिए जो आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर हाल ही में एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो जारी हुआ था। और अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी और महत्वपूर्ण जो वो नोटिस रहेगा। तो और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नोटिस को आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हमारा भाषा एक जो है लैंग्वेज 1, अगर आपने संस्कृत फील किया तो संस्कृत, और अगर आपने हिंदी उसमें फील किया है तो आपने हिंदी सीटेट में करनी होगी। तो सबसे पहले गद्यांश है, और गद्यांश का सबसे अच्छा जो तरीका यही है, आप एक बार गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि बार बार जो आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि समय बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अथ एकदा भगवान बोधिसत्व है बहु जन्मना अर्जित पुण्य फल शिवी नाम राजा भवो। एक बार भगवान जो बोधिसत्व है, अपने जो पूर्व जो जन्म कह सकते हैं उनमें जो उनके द्वारा जो फल प्राप्त किया गया था, पुण्य जो प्राप्त किया गया था, पुण्य फल जो प्राप्त किया गया था, उनके द्वारा शिवी नाम के राजा हुए। या पिछले पूर्व जन्मों में उन्होंने जो भी अच्छे काम किए होंगे तो उन्हीं के पुण्य जो फल थे उन्हीं के आधार पर शिवी नाम के राजा हुए। स बाल्यकालाते वृद्ध शिवी विनयशील है शास्त्र प्रांगत च आसीत। और बचपन से ही वह जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी सेवा करने वाले, विनयशील और शास्त्रों को जानने वाले हुए। जल कल्याण कर्मसु रत हैं अशोक पुत्रवत प्रजा पालिति सम। और जन कल्याण के कर्मों में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए काम करते हुए, रहता मतलब रखते हुए, अशोक पुत्रवत हैं प्रजा पालिति सम, और पुत्र के समान जाओ पालन पोषण करते थे प्रजा का। करुण्य औदर्य आदि सद्गुण उपेत है स नगर से समंतता है धन धान्य समृद्धा दानशाला कार्यत। और जो करुण्य औदर्य आदि सद्गुण उपेत है, और करुण्य औदर्य आदि सद्गुण उपेत है स नगर से समंतता है, मतलब चारों ओर कि करुणा और उद्यम जैसे गुणों से संपन्न, वह पूरे शहर में धन और अनाज से समृद्ध चैरिटी हाउस बनवाते हैं। दानशाला अकार्यत, मतलब दान देने वाला जो स्थान है वो कह सकते हैं कि वह बनवाए। तत्तरार्थी नाम समूह अन्न पान वसन रजत स्वर्ण आदि का नाम इष्टानी वस्तुनि प्राप्य संतुष्ट भवत। और वहाँ पर जो भी अर्थी आते थे, याचक कह सकते हैं, मांगने वाले, उनका समूह अन्न पान वसन, मतलब जो भी ये कह सकते हैं कि खाने योग्य, पीने रहने, और जो रजत है मतलब चांदी सोने आदि से की जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करके वे संतुष्टि का अनुभव करते थे, मतलब उनको पाकर क्या हमें खुश हो जाते थे। तो याचक कह सकते हैं, अर्थी, मांगने वाले, भिखारी। राज्य हैं दानशीलाम अकर्ण्य, दानशीलताम अकर्ण्य देशांतरभ्यो जनहतम देशम आयंति सम। और राजा की जो दानशीलता है उसको सुनकर देशांतरभ्यो अपि, दूसरे देश से भी लोग, तम देशम आयंति सम, उनके देश में आते थे। अथ कदाचित दानशाला विचरण सह राजा भून दालाबेन संतुष्टा नाम अर्थीनाम विरल संख्या में विलोक्य अचिंत्यत। इसके बाद वे कभी दानशालाओं में घूमते हुए वह राजा बहुत धन लाभ से संतुष्ट जो
वहाँ पर जो भिखारी आते थे उनकी संख्या को देखकर सोचने लग जाते हैं। मम अर्थिने तो धन लाभ मात्र संतोषम भजनते, कि मेरे यहाँ पर जो भी अर्थी आते हैं, मांगने वाले जो आते हैं, याचक जो आते हैं, भिखारी, वह धन लाभ मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। नूनम ते दानवीर सौभाग्यशाली न है, निश्चय वे दानवीर बहुत सौभाग्यशाली है। यान याचका सिरे संज्ञानिया पे चलते, यान जिनसे जो याचक है, भिखारी है, अर्थी जो है, वो शरीर के अंगों को भी मांगते हैं कि मैं तो केवल जो खाने पीने की वस्तुएं, सोना चांदी आदि ही दान करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति वे कितने दानवीर या सौभाग्यशाली है जो अपने शरीर के अंगों का भी दान करते हैं। एम राजा सवेशो गात्रेशो अपनी निराशक्ति विज्ञान सकलम ब्रह्मांड व्याकुलम समझातम। इस प्रकार से जो राजा है वह अपने शरीर की तो इस प्रकार से राजा की अपने जो शरीर है उसके बारे में निरासक्ति को सुनकर, मतलब क्या है, जो इन्होंने जो निश्चय किया था कि मैं अपना शरीर भी दान में दे दूंगा, तो गात्रेशो निरासक्ति विज्ञान सकलम ब्रह्मांड वैकुलम समझातम, कि इस प्रकार राज्य के अपने शरीरों से भी वैराग्य के ज्ञान से सारा जो ब्रह्मांड है वह व्याकुल हो जाता है। सकलम ब्रह्मांड मतलब समस्त ब्रह्मांड। राज्य विचारते, और राजा जो है ये विचार करते हैं, तस्य दानशीलता प्रेक्षितुम देवाधिपति सक्र नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारित्व तत्पूर्त है। और इस प्रकार राज्य विचारित है, राजा के बारे में विचार करते हुए, तस्य दानशीलता परीक्षित, उनकी दानशीलता के परीक्षण करने के लिए देव अधिपति, देवताओं के जो स्वामी हैं, शक्र हैं। शक्र यहाँ पर किन के लिए आया है? इंद्र जो देवता उनके लिए आया है। शक्र है, पुरंद्र हैं, तो ये सारे क्या है? इंद्र देवता के नाम हैं। नेत्रहीन याचक, नेत्रहीन याचक के रूप में, जिसके आंखें ना हो, अंधा कह सकते हैं आप। रूपम धारित्व तत्पूर्त हैं। तो इस प्रकार से उस राजा को विचार करके उसकी दानशीलता की परीक्षण करने के लिए देव के जो स्वामी हैं इंद्र, वो क्या है? अंधे के रूप में, नेत्रहीन याचक के रूप को धारण करके उनके सामने आते हैं। और हे राजन, भवतः दानवीरताम अकर्ण्य असन्वित हैं बहुत समीपम आगतोस्मि, कि आपकी दानवीरता जो है उसको सुनकर, तो हे राजन भवतः दावीरतम अकर्ण्य, तो ये दावा वीरतम क्या मतलब? जो आपने दावा किया था सिर त्याग करने का। तो हे राजन, मैं तुम्हारे दावों को सुनकर तुम्हारे पास संकट में आया हूँ। देव, हे देव, रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमी पश्यम चक्षुहीन है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा जो मंडल है, तारों से सुशोभित, जगत एतत् इस संसार को, कथमी पश्यम कैसे देखूं, एम चक्षुहीन आंखों से रहित, कि हे देव, मैं आंखों से रहित इन जो सूर्य, चंद्रमा, तारा से सुशोभित जो जगत है, इनको मैं कैसे देखूं। राजा वाच, राजा ने कहा, भगवान, हे भगवान, भवन मनोरथ है पुरित्वा आत्मानम अनुगृहीतम, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हुए, आत्मानम अनुगृहीतम, अपने को क्या है? अनुगृहित समझता हुआ। अनुगृहीतम कर तुम इच्छा में, मैं आपको संतुष्ट करने, मतलब जब आपको मैं संतुष्ट करूंगा, कि राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करके खुद को संतुष्ट करना चाहता हूँ। आदिस्ताम की कर्वाणी, आदेश दो कि मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ। विपर उवाच, उस ब्राह्मण ने कहा, यदि भगवान प्रीत हैं तदा तवतः कस्य चक्षुदानम इच्छामि। तो विपर जो थे, ब्राह्मण जो थे, उन्होंने कहा कि यदि आपकी खुशी हो तो तवतः कस्य, आपकी एक आँख का मैं दान चाहता हूँ। ये मम लोक यात्रा निर्बाधा हुए, जिससे मेरी इस संसार की जो यात्रा है वो बिना बाधा के चल सके। तथा श्रुत राजा चिंतित, यह सुनकर राजा
सोचने लग जाता है, यह राजा ने सोचा। लोके चक्षुदानम दुष्कृतमेव, इस संसार में जो नेत्रों का जो दान होता है, चक्षुओं का जो दान होता है, वह बहुत कठिन होता है। नूनम यदीशम दानम इच्छा अयम याचका केनापि प्रेरितः स्यात्, निश्चय इस प्रकार के दान की इच्छा करते हुए यह जो याचक है, केनापि प्रेरितः स्यात्, ये किसी प्रकार से प्रेरित है, कि निश्चित रूप से यह भिखारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित रहा होगा जो दान देना चाहता था। अथवा भवतो नाम किम, अथवा आपका नाम क्या है। किम बहु चिंतनेन, इतना विचार करने से क्या लाभ। इति विचार राजा अभाषत, यह विचार करके राजा ने कहा, भव मित्र के हे मित्र, किम एकेन चक्षुषा अहम भवते चक्षुदेव में पृच्छामि, कि आप एक चक्षु से क्या, मैं आपको दोनों ही दे दूंगा। तो क्योंकि ब्रह्मा ने तो एक ही मांगी थी, राजा ने कहा कि हे मित्र, एक आंख का क्या उपयोग, मैं तुम्हें दोनों ही दे दूंगा। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर जो गद्यांश जो है आया है, और यहीं से फिर अब अपने क्वेश्चन को फिल करना है। आपको यहाँ पर जो इनकी जो दानशीलता है, इनके बारे में पता लग चुका होगा। तो ये जो सीवी जो है, इनकी दानवीरता के बारे में है, इन्होंने अपना शरीर भी जो है दान कर दिया था। अब जो यहाँ पर इनके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो कह आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छति, अपने को अनुगृहित कौन करना चाहता था, या कर्तुम इच्छति, करने की इस प्रकार की इच्छा थी। शिवी नाम राजा याचक है, रवि या इंद्र है। तो इंद्र जो देवता थे वे तो वहाँ पर याचक के रूप में आए थे, मांगने वाले के रूप में। तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला है, क्योंकि जो शिवी जो थे उन्होंने कहा था कि मैं अपना शरीर भी दान करना चाहता हूँ, और तो ये ऑप्शन ए वाला जो रहेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। शिवी नाम राजा उवाच, बहुत मनोरथम पूरित्वा आत्मानम अनुगृहीतम कर्तुम इच्छामि, अथवा शिवी नाम राजा ने कहा कि मैं आपके मनोरथ को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ अनुग्रहित करने की इच्छा करूँगा, या मैं सब कुछ अपना दान देना चाहता हूँ। उसके बाद है ब्राह्मण इत्यर्थ अनुच्छेद का शब्द प्रयुक्त है। यहाँ पर एक शब्द आया था ब्राह्मण, इसका इस अनुच्छेद में किस लिए प्रयुक्त हुआ है, विनयशील के रूप में, इच्छन विचार्यति, या विचरण के रूप में। भ्रमण का मतलब क्या होता है, घूमना, और विचरण करना, इसका मतलब भी घूमना ही होता है। तो यही जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो भ्रमण इत्यर्थ है अनुच्छेद विचरण शब्द प्रयुक्त है। विनयशील, विनय विनम्र, शील स्वभाव, विचारित विचार करना, इच्छा निच्छा करता हुआ, और भ्रमण का मतलब भ्रमण हो गया, और विचरण का मतलब भी घूमना ही है, विचरण करना। उसके बाद है लय प्रत्यय कस्मिन पदे प्रयुक्त है। यहाँ पर एक लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, बाल्यात में, स्यात में, विज्ञा या द्वयम में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा। लय प्रत्यय की पहचान यही है, शुरू में उसमें अव्यय या उपसर्ग दिया गया होगा। तो जैसे ये वी है, यहाँ पर वी उपसर्ग पर ज्ञा धातु लय प्रत्यय, लय का प और ल जो इसका लोप हो जाएगा, ये ला और प का सिर्फ या शेष बचेगा इसका। तो जब कत्व प्रत्यय वाली क्रिया के पूर्व कोई उपसर्ग लग जाता है, तो कत्व के स्थान पर लय का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रत्यय का या शेष रहता है। परंतु यदि धातु से पूर्व निषेधार्थक अ या अन हो, तो कत्वा को लयप नहीं होता। विज्ञालयप विज्ञा, बाल्यात में कत प्रत्यय, स्यात में कथ, और द्वयम में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है विसर्ग संदेह उदाहरण। जो विसर्ग संदेह इसका उदाहरण है, दुष्कर्म, गात्रेष्वापि, चक्षुदानम, असन्मित है। तो विसर्ग संदेह का कौन सा है, चक्षुहु दानम। तो यही जो यहाँ पर माना गया है, चक्षु प्लस में दानव विसर्गों को हुआ है। यदि विसर्ग से पहले अ या अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तो उसके पश्चात कोई भी स्वर हो, तो मृदु व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवें वर्ण तथा य र ल व ह में से कोई हो, तो विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है। रू को ऊ, और ऊ का लोप होकर र, और इसके बाद तो ये रा ये रह जाता है। रा को र प्लस उत्तर है, उनकी सहायता से ऊपर की साइड में जाता है।
तो इस नियम का सूत्र जैसे स्वरू इससे रू होता है, जैसे दुष्कर्मेव तो दुष्कर्म प्लस में एव। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें म अनुस्वार सूत्र का प्रयोग हुआ है। और जब म के बाद कोई स्वर होता है तो म स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है, जैसे यह दुष्कर्म। और आसान्विता है, आशा प्लस में अन्विता है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। और आकाशवर्ण दीर्घा जो है उसके द्वारा इसमें स्वर दीर्घ होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये उदाहरण है। उसके बाद है असौ पुत्रवत प्रजा पालयति सम। उपवाक्य असौ सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला असौ, ये सर्वनाम पद है, किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? याचक के लिए, शक्कर, बोधिसत्व या जन के लिए। तो ये किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो प्रयोग है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बोधिसत्व उनके लिए प्रयोग हुआ है। असौ पुत्र प्रजा पालयति सम में असौ सर्वनाम पद बोधिसत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। बोधिसत्व प्रजा का पालन पुत्र के समान करता है। और याचक का अर्थ मांगने वाला, जनाई का मतलब लोग होता है, लोग मतलब जो प्रजा है। और इसमें विभक्तियों की बात करें तो चतुर्थी विभक्ति जहाँ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, रामाय जैसे इसमें बनता है। उसके बाद है अभिष्टानी वस्तुनि प्राप्य के संतुष्टा भवन्ति। जो मनचाही जो वस्तु होते हैं उन्हें पाकर कौन संतुष्ट हो जाते हैं? बोधिसत्व, राजा ने, अर्थिना या सर्वजन। तो जो भी वहाँ पर मांगने वाले आते थे और उनको जो भी खाने पीने की या सोना चांदी जो भी चाहिए था वो उनको मिल जाता था, तो क्या करते थे? वही संतुष्ट होते थे। अभिष्टानी वस्तुनि प्राप्य अर्थिना संतुष्टः भवन्ति सम। अर्थात अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति अर्थक अन्न, पान, वसन, रजत, स्वर्ण आदि से संतुष्ट हुए हो जाते थे। खाना पीना और ये रहना या मतलब कपड़े, सोना चांदी, ये चांदी है ये सोना है, तो इनसे वे संतुष्ट हो जाते थे। उसके बाद है कस्य दानशीलता मकने जनः देशम आनयन्ति सम। किनके दानशीलता को सुनकर लोग जहाँ दूसरे देश से भी आते थे? याचक की, शक्कर की, इंद्र की या बोधिसत्व की? तो बोधिसत्व नाम का जो सीवी था, तो ऑप्शन क्या है? डी वाला ही हो जाएगा। बोधिसत्व दानशीलता के कारण लोगों के लिए दूसरे देश से लोग आते थे, तो उनकी दानशीलता जो है उसको सुनकर। उसके बाद अभिप्राय कि मैं इच्छसी सम। जो ब्राह्मण जो आए थे तो उनकी क्या इच्छा थी? अन्न के लिए आए थे वे, पान के लिए आए थे, धन के लिए, चक्षुदान के लिए आए थे। तो उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी दान के रूप में चक्षु को प्राप्त करना। अर्थात ब्राह्मण भी पर बोधिसत्व से इच्छा रखते थे कि पद में भगवान आप एकस्य चक्षुषा दानम, आप अपने एक नेत्र का दान करते हैं। शक्र किम परीक्षितम इच्छति सम। जो शक्कर जो थे, जो इंद्र देवता हैं, ये परीक्षा करना चाहते थे। तो दानशीलता, वृद्ध सेवा, औदार्य या विनयशीलता। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, क्योंकि जो राजा शिव है वो अपने दान के लिए जाने जाते थे और अपने सिर के अंग जहाँ उनको दान करने का भी निश्चय उन्होंने कर लिया था, तो उनके परीक्षण करने के लिए वो आए थे। तो देवाधिपति शक्कर बोधिसत्व की दानशीलता की परीक्षा हेतु नेत्रहीन याचक के रूप में प्रतिफल उपस्थित हुए थे, क्योंकि सबसे बड़ा जो दान है वो आप कह सकते हैं कि सिर के अंगों में आँखें ही है, क्योंकि और शरीर में अगर किसी में कोई विकार आ जाए तो उससे जहाँ कुछ दिन के लिए काम चल सकता है, अगर नेत्र ही हमारे चले जाए तो 1 मिनट के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आँखें नहीं होंगी तो काम ही कैसे होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो पद्यांश आ जाते हैं, इनमें से भी सेम वैसे ही जो क्वेश्चन है वो आपने फिल करने हैं इनको पढ़कर। जैसे यहाँ पर प्रथम जो पद्यांश आया है, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्यम समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या जो है उसके समान कोई चक्षु नहीं है, ज्ञान जो होता है उसके समान कोई दूसरा और नेत्र नहीं है।
नास्ति सत्यम समम तप है, और सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और राग के समान कोई दुख नहीं है। और नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ज्ञान जो है उनके बारे में यहाँ पर इसमें कहा गया है। तो विद्या के समान क्या है? कोई चक्षु नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं, और राग के समान कोई दुख नहीं, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। मतलब त्याग से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। उसके बाद है न तथा शीतल सलीलम न चंदन न शीतला छाया प्रहलादी पुरुषम यथा मधुर भाषणी वाणी। कि न था शीतल सलीलम, ये जो संसार है, जगत है, इसमें न तो जल ही इतना शीतल है, न ही चंदन रस और न ही शीतल छाया इतनी ठंडी होती है। प्रहलादी च पुरुषम, जो पुरुष को आनंदित करती है, खुश करती है। यथा मधुर भाषणी वाणी, जितनी की मीठे बोलने वाली वाणी व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। उसके बाद है अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अवसरम च वाक्म्यम तपः उच्यते। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम कि उद्वेग न पैदा करने वाले वाक्य, और सत्यम प्रियतम च यत् प्रिय हितकारक और सत्य भाषण, स्वाध्याय अभ्यसनम च एव तथा शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, वाक्म्यम तपः उच्यते, वाणी संबंधी तप कहे गए हैं। कि उद्वेग न पैदा करने वाले, जो दूसरों को कष्ट हो, दुख हो, इस प्रकार के वाक्य हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासम च एव वाङ्मयम तप उच्यते। कि उद्वेग न पैदा करने वाले वाक्य, प्रिय हितकारक और सत्य भाषण तथा शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, वाणी संबंधी तप कहे गए हैं। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये पद्यांश है, इनमें से अब आपने क्वेश्चन जो फिल करने हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है केन समम तपः नास्ति, किसके समान तप नहीं है? सत्येन दुखेन सुखेन या चंदनसेन। तो यहाँ पर जो हमने पहला ही जो पद्यांश जो आया था उसमें पढ़ा था, न अस्ति सत्यम समम तप है, सत्य के समान और कोई दूसरा तप नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। कि सत्य के समान कोई तप नहीं है तथा विद्या के समान कोई आँख नहीं है। उसके बाद है अनुद्वेग कर्म इति अतर्कस्य विशेषणम अस्ति, इसका अन्य नाम क्या है या विशेषण क्या है? प्रियस्य सत्यस्य हितस्य या वाक्यस्य। तो इसका कौन सा है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम। तो क्या है? ऑप्शन सी वाला। तो वाक्य का विशेषण अनुद्वेग होगा। अनुद्वेग वाक्य सदा सत्य प्रिय और हितकारी होता है। उसके बाद कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, यहाँ पर दीर्घ संधि है। न अस्ति वाङ्मयम च एव मधुर भाषणी। तो दीर्घ किसमें हुआ है? और दीर्घ देखें तो ये तो वृद्धि वाला है क्योंकि दो मात्राएं हैं। अब इनमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ही बचा है, नास्ति। तो नास्ति पदे दीर्घ संधि अस्ति, अर्थात न अस्ति दीर्घ संधि है। इसका सूत्र रहेगा आकस्मण दीर्घ, जिसके द्वारा दीर्घ होता है। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर्ण स्वर आए तो उसको क्या है? दीर्घ हो जाता है। जैसे ना और प्लस में अस्ति, यहाँ पर ना में क्या है? आ है और ये आ है, तो इसको होगा आ ही। तो च एव का वृद्धि रूप है, च प्लस में वाक्म्यम, ये व्यंजन संधि में आता है। वाक प्लस में हम कहा जाए उसको 5 अक्षर में हो गया है वाङ्मयम। उसके बाद है न्याय तत्पुरुष समास से उदाहरण। न्याय जो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है।
शीतल सलीलम, अनुद्वेगकरम, रागसमम या प्रिया हितम। तो न्याय तत्पुरुष समास जो है उसका उदाहरण है यहाँ पर, और उसका उदाहरण कौन से वाला है? जो ऑप्शन बी में है, क्योंकि जो न्याय तत्पुरुष समास होता है उसमें शुरू में आ जुड़ा हुआ होता है। तो जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो न्याय तत्पुरुष समास है जिसके पूर्व पद में निषेधार्थक अ या अन शब्द का प्रयोग होता है तो उसे न्याय समास कहते हैं, और इसका समस्त पद अन उद्वेग है। शीतल सलीलम पद में क्रमधारय समास, इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद उपमान तथा उत्तर पद उपमेय होता है। यह समान तत्पुरुष समास का एक भेद है, इसका विग्रह शीतल सलीलम रहेगा। प्रियहितम समास नाम क्रमधार्य, और इसका विग्रह प्रियम हितम माना गया है। तो यहाँ पर न्याय तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है ये अनुद्वेग क्रम। नेक्स्ट है मनुष्यम किम प्रह्लादयति, शीतल छाया, चंदनरस, शीतल सलीलम या मधुरवाणी। मनुष्य को शीतलता कौन प्रदान करता है? जो मधुर वाणी जो होती है। मनुष्य को मधुर वाणी ही आह्लादित करती है, ना कि शीतल छाया, ना ही शीतल जल और ना ही चंदन का रस। जितना कि मधुर वाणी मनुष्य को शीतलता, खुशी प्रदान करती है। उसके बाद नास्ति विद्या समम चक्षु इति वाक्य से समानार्थक वाक्यम किम। नास्ति विद्यम समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, आंखें नहीं है, तो इसके जैसे मिलता जुलता समानार्थक बताना है। हिता मनोहारी च दुर्लभम च अपूर्व है कॉपी को स्वयं विद्यते तब भारती, इस प्रकार का एक श्लोक है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम व्यत है वृद्धि मायाति। तो इसमें बताना है कौन से वाला है। सभी सूक्तियाँ हैं यहाँ पर, और 4 सूक्तियाँ जो आपको यहाँ से मिल गई हैं। और इसमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसको माना गया सर्वस्यालोचनम शास्त्रम। तो नास्ति विद्यम सम चक्षु, इस वाक्य समानार्थक वाक्य सर्वस्यालोचनम शास्त्रम है, अर्थात विद्या के नष्ट या समाप्त हो जाने से मानो नेत्र चले गए हों। तो समानार्थक सभी प्रकार के नेत्र शास्त्र से माना गया है। हितकारी जो और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो ये किरात और जिनम जाओ उसमें से है ये सूक्तियाँ। उसके बाद है कोअपि छात्र है अनुकरण अपेक्षा मूल रूपेण रचनात्मकम लेखनम लिखती इदम किम कथ्यते। तो कोई भी छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है तो इसको क्या कहा गया? कथा, सृजनात्मकता, संवाद या पत्र लेखन। अगर आपको इस प्रकार का दिखाई दे रचनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, और इसका संबंध सृजनात्मकता से ही होता है, तो यही फिर इसका सी आंसर रहेगा। सृजन करने वाला लेख ही छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेख में लिखते हैं, ना कि कथा लेख। कथा लेख बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, ना कि संवाद लेख। ये संवाद लेख तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा, और पत्र लेखन क्या भावनाओं से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी जो इसको माना गया है। उसके बाद है अधिगमन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धम। अधिगमन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है? श्रवणात्मक, अवबोधनात्मक, मूल्यांकनात्मक या अनुव्यवहारात्मक। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी इसका रहेगा मूल्यांकनात्मक। तो अधिगम जो है इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन ऐसा क्षेत्र है जिसमें उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित होता है। श्रवणात्मक का मतलब श्रवण करना, अवबोधनात्मक का मतलब आंतरिक अवबोधन करना, जानना, और अनुव्यवहारात्मक इसका मतलब आंतरिक व्यवहार का अनुकरण करने से लिया गया है। उसके बाद है साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। साहित्य शिक्षण में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, शब्दकोश हैं, पाठस्य संदर्भ हैं, सम्यक उच्चारणम या छंद हैं, ज्ञानम। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है पाठस्य संदर्भ हैं, तो इसी को क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। तो साहित्य शिक्षण में पाठस्य संदर्भ सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। तो पाठ के संदर्भ में क्या है, सबसे अधिक इसको माना गया है। उसके बाद है शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम सम उपयुक्तम।
शब्दार्थ ज्ञान के लिए कौन सा सही है इनमें से? अलंकारों का परिचय, वर्ण विन्यास का भी परिचय, या अनेक प्रकार के संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। तो शब्द ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम, जो ऑप्शन डी वाला है, विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग है। तो शब्द और अर्थ का ज्ञान अनेक विविध संदर्भों में शब्द के प्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद अब व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियमों को याद करना, विभिन्न संदर्भ में पाठक बिंदुओं का अभ्यास करना, स्वच्छ और सुंदर लिखना, और यह जीवन कौशल। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर व्याकरण है, व्याकरण के लिए कौन सा लगेगा? तो विभिन्न संदर्भ में पाठ बिंदुओं का अभ्यास करना। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन सा है? विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पाठ बिंदुओं का अभ्यास करना, न कि नियम पूर्वक स्मरण करना, न ही स्वच्छ सुंदर लेख लिखने से, और न ही जीवन के कौशल का संबंध है। तो इन सभी विकल्पों का व्याकरण शिक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आ जाता है अभिप्रेरक लेखन। निम्नलिखित तेषुकुत्तर अंतर्निहितम् अस्ति। कार्य मूल्यांकनम संपादकम पत्राणि, चरितम आत्मचरितम, विश्वकोश लेखा रेखाचित्राणि, समाचार प्रतिवेदनानि या पाठ्य पुस्तकानि। अभिप्रेरक लेखनम निम्नलिखितेषु कुत्र अंतर्निहितम् अस्ति। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है, कार्य मूल्यांकन संपादकम प्रति पत्राणि। तो अभिप्रेरक लेखनम जो यहाँ पर कार्य मूल्यांकनम संपादकम प्रति पत्राणि अंतर्निहितम् अस्ति, अर्थात एक ऐसा लेख जो अभिप्रेरित बल प्रदान करता हो, अंतर्निहित है कार्य मूल्यांकन में और संपादकीय पत्रों में। उसके बाद छात्र नाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षका नाम कृत्य का मार्ग उत्तम है। तो छात्रों के अनेक प्रकार के ज्ञान कौशल विकास के लिए शिक्षकों के लिए कौन सा मार्ग यहाँ पर सही है? पठन निर्देशनार्थम छात्रेभ्यः केचन प्रश्नाः दातव्याः। पाठ अवबोधनार्थम छात्रा नूतन शब्दानाम् अर्थान् स्मरेयुः। छात्रा पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थं प्रेरितव्याः। छात्राणां कृते अवबोधनात्मक कार्यार्थम अवसरः दातव्यः। तो छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणां कृते का मार्ग उत्तम है। और कौन सा मार्ग यहाँ पर इसमें सही माना गया है? अनेक प्रकार के ज्ञान कौशल के विकास के लिए। और इसमें जो सही मार्ग है ऑप्शन सी वाला माना गया है, छात्रा पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थम प्रेरितव्या। तो क्या है यहाँ पर कि छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षकाणां कृते छात्रा पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थम प्रेरितव्या। मार्ग उत्तम है, अर्थात छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षा का कौन सा मार्ग उत्तम है? तो छात्र को पाठ्यांश का अध्ययन कराकर स्वयं नए चिंतनशील प्रश्नों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद है शीर्षक वाक्य अभिप्राय है। शीर्षक वाक्य से क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? निबंधस्य मुख्य भाव है, काव्यस्य निबंधस्य वा शीर्षकम, अनुच्छेदस्य प्रमुख विचार है, कस्यापि निबंधस्य प्रलेखस्य वा उपशीर्षकम। तो शीर्षक वाक्य से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? और इनसे जो संबंधित है ऑप्शन सी वाला, अनुच्छेद का प्रमुख विचार। तो शीर्षक वाक्य से जो अभिप्राय है अनुच्छेद से प्रमुख विचार से है। शीर्षक वाक्य को तभी समझा जा सकता है जब अनुच्छेद के विषय में आपको पता हो, इसलिए सर्वप्रथम अनुच्छेद के विषय पर विचार किया जाता है, जिसके माध्यम से शीर्षक के विषय में ज्ञान होता है। तो मतलब इस शीर्षक से वह है कि जो जैसे कि हमने ऊपर गद्यांश पढ़ा था, जो बोधिसत्व जो आए थे सीबी, उनकी दानशीलता जो उसके बारे में उसमें बताया गया था। तो इस प्रकार से जो उसमें मतलब कहा किसके बारे में गया है, चाहे वो लेसन है या गद्यांश है, तो वही शीर्षक है। तो यही जा यहाँ पर इसमें कहा गया है। उसके बाद है छात्रः शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भवेयुः, परस्परं मिलित्वा वसेयुः, अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुं समञ्जितः भवेयुः इति एते भावे सम्बद्धा शिक्षा कथ्यते।
तो छात्र क्या शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित होने चाहिए और परस्पर मिलकर रहें, अन्यथा कृत्य कार्य कर तुम समझीता। और दूसरे जो है उनके लिए भी कार्य करते रहना चाहिए। एते भाव संबद्धा शिक्षा कहते थे। इस प्रकार के जो भावों से संबंधित जो शिक्षा उसको कहा गया है दूरस्थ व्यवसायिक शैक्षणिक या मूल्य शिक्षा। तो इस प्रकार की जो शिक्षा जो होती है उसे मूल्य शिक्षा कहा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में क्या कहा गया है। जो मूल्य शिक्षा है अर्थात विद्यार्थियों को जब कोई भी कार्य करने की अभिप्रेरणा दी जाती है तो ये परस्पर समान रूप से कार्य करना, मिलकर रहना, कार्य करना और शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिप्रेरित करना, सद्भाव बनाए रखना, इस प्रकार का जीवन नैतिक शिक्षा पर आधारित होता है अर्थात वह मूल्य शिक्षा कहलाती है। उसके बाद है पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम साहाय्येन नूतनानाम अपरिचितानाम शब्दानाम अर्थ ज्ञान प्रक्रिया किन कौशलेन समझता। तो पाठ्य वस्तु जो उस पर निहित विभिन्न शब्दों की सहायता से नए जो अपरिचित शब्द है, अपरिचित जिनको आप नहीं जानते हैं, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो उसका कौशल संबंधित है श्रवण से, भाषण, लिखन या पठन से। तो इस प्रकार के कौशल का संबंध जो पढ़ने से माना गया है तो पठने इसका आएगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके बारे में क्या कहा गया है कि जब विद्यार्थी पाठ्य वस्तु आधारित शब्दों के आधार पर नए अपरिचित शब्दों के अर्थ ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तो वह पठन क्रिया द्वारा शब्दार्थ को समझता है। इसलिए पठन क्रिया नए व अपरिचित शब्दार्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। उसके बाद है अवबोधनात्मक परीक्षण इत्यर्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पाठस्य शीर्षकम संदर्भ ज्ञानम लेखनाभ्यास पाठेषु उपशीर्षकाणि। अवबोधनात्मक परीक्षण इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो अवबोधनात्मक परीक्षण के लिए जो है ऑप्शन बी को माना गया है संदर्भ का ज्ञान होना। तो किसी भी पाठक को संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन पूर्ण कार्य है। इसलिए पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए आवश्यक है जिससे विद्यार्थी पाठ को भलीभांति समझ सके, तभी अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है। उसके बाद है वाचन संदर्भे संचय कौशलेन अभिप्राय अस्ति। गैदरिंग स्किल जो होता है वाचन के संदर्भ में संचय कौशल से क्या मतलब है। टिप्पणी स्वीकरणम, विश्लेषणम, व्याख्यानम या टिप्पणी निर्माणम। तो संचय कौशल का संबंध और इनका जो संबंध है ये टिप्पणी निर्माण से रहेगा। तो वाचन संदर्भे संचय कौशलेन अभिप्राय टिप्पणी निर्माण अभिप्राय अस्ति कि वाचन संदर्भ में अर्थात बोलने के संदर्भ में संचय कौशल का क्या अभिप्राय है। टिप्पणियों का निर्माण करना, इससे छात्र में विषय ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने के लिए योग्य होगा और इसके आधार पर वह अपने ज्ञान को और विस्तृत रूप देने में सक्षम होगा। उसके बाद है भाषा कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर अनिवार्य है संभाषण करना, निरंतर श्रवण करना, संवाद लेखन करना, भाव अनुगुणम पाठ्यवस्तुना विश्लेषणम। तो पाठन कौशल के मूल्यांकन के लिए अनिवार्य क्या है और इनके लिए जो यहाँ पर इसमें अनिवार्य है जो ऑप्शन ए वाला है। तो क्या है संभाषण जो है इसको माना गया है भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए जो अनिवार्य है। तो भाषण कौशल क्या है मूल्यांकन के लिए संभाषण जरूरी माना गया है। संभाषण क्या होता है संभाषण, जब हम इसकी संधि भी करेंगे तो सम का मतलब समान, भाषण बोलना, भाषण देना। तो समान रूप से भाषण करना, समान रूप से भाषण का बार बार प्रयास करने से विद्यार्थी भाषण कौशल में निपुण हो सकता है और इसका मूल्यांकन इसी प्रकार से किया जा सकता है। निरंतर श्रवण करने से अच्छे विचारों की उत्पत्ति और दूसरे की गलतियों स्वयं की गलती का ज्ञान होता है और संवाद लेखन से लेखन में स्पष्टता का उद्भव होता है। उसके बाद है गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य, जो आपको HW दिया जाता है होमवर्क। तो ये किस लिए दिया जाता है, इसका मतलब क्या है देने के पीछे। छात्र गृह नवीन पाठान पठितुम रुचि प्रदेशो अभिभावका जिनिहो यत् छात्र विद्यालय किं किं पठन्ति पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम करो या पठन छात्र रुचि वर्धनम। तो मतलब यहाँ पर ये जो घर का काम जो दिया जाता है होमवर्क वो किस लिए दिया जाता है
और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, पठित पाठान अधिकृत अभ्यासक्रम, कि आपने विद्यालय में स्कूल में जो भी कुछ पढ़ा है उसको घर पर आपका अभ्यास हो जाए, दोहराव हो जाए, तो इसलिए SW दिया जाता है। तो गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करने से है। शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए विषय व गृह कार्य में दिए गए विषय का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाए गए पाठों व विषय का घर में अभ्यास करना, जिससे छात्र केवल भांति समझ में वो आ जाए। तो जैसे आप कोई भी काम करते हैं, बार बार उसका जब अभ्यास करते हैं तो आप उसको एकदम से बिना कुछ गलती किए आसानी से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये होगा आपके अभ्यास करने से। उसके बाद है वाचन अभ्यास में कॉपी छात्रा पाठगतस्य शब्दस्य स्थानीय किमप्यन्य शब्दं वदति अध्यापकेन किम कर्तव्यम्। तो वाचन अभ्यास के समय कोई भी छात्र पाठ में आए हुए शब्दों के स्थान पर कोई अन्य शब्द का प्रयोग करता है तो अध्यापकेन किम कर्तव्यम् पुनः पठतु इति आदेश शीघ्र में दातव्यम्। दोबारा से पढ़ो इस प्रकार का आदेश देना चाहिए। छात्र संपूर्ण अंश पठेत ये इति विचारतः किमपि न वक्तव्यम्। छात्र संपूर्ण अंश को पढ़ना चाहिए, इसलिए उस पर विचार करके उसी समय कुछ नहीं कहना चाहिए। तत्क्षण शुद्धि उसी समय उसको ठीक कर देना चाहिए, श्याम पट पर लिख देना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका हो जाएगा। छात्र संपूर्ण अंशम पठेत इति विचारतः क्षणम की अपने वक्तव्यम। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो वाचन अभ्यास के समय यदि कोई भी छात्र पाठ के पढ़ने में उचित शब्द के स्थान पर अनुचित शब्द का उच्चारण करता है तो शिक्षक का करता है कि वह छात्र को पूर्ण अंश अर्थात पूरा अंश पढ़ने के बाद पढ़े हुए अनुचित शब्दों का शुद्धिकरण कराए। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।